प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी नदी के प्रवाह की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। साखी एक सिख के साथ बाले ने कहा है, गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज संसारी जीवों का कल्याण करते चले जा रहे थे। तब मार्ग में एक सिख से भेंट हो गई। उसने प्रार्थना की है, महाराज, सिखी उत्तम है अथवा फकीरी उत्तम है? तब गुरु जी ने कहा है, सिख, पहले तो हमारा काम कर। अमुक नगर में एक हमारा सिख रहता है। हमारा लिखा संदेश उसको देना और भोजन भी उसी के घर में खाना। जब तू लौट कर आएगा तब तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। तब उसने हाथ जोड़कर कहा है, महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। तब गुरु जी ने एक आज्ञा पत्र लिख कर दे दिया। तब वह सिख आज्ञा पत्र लेकर चल दिया। गुरु जी के बताए नगर में जाकर पूछने लगा है, भाई, अमुक सिख का घर कौन सी ओर है? पूछता पूछता वह उस सिख को जा मिला। तब उस सिख ने इसका आदर सत्कार सहित कुशल मंगल पूछा, परंतु वह सिख घर से अति निर्धन था। कभी अन्न मिलता कभी न मिलता था। उस सिख के घर में एक लड़की थी। उस लड़की का एक साहूकार 1000 रुपया देता था और कन्या मांगता था, परंतु यह लड़की देने को तैयार नहीं था। उस सिख ने आकर कहा है, प्यारे, भोजन तैयार है, सो आप भोजन कर लो। उसने कहा है, मित्र, यह आज्ञा पत्र गुरु जी ने तुझे भेजा है, पहले इसे पढ़ लो। उसने हुक्मनामा लेकर नेत्रों से लगाया और अपने सिर पर रख लिया। जब खोलकर पढ़ा तो उस पर लिखा था कि 200 रुपया हमारी भेंट और 50 रुपए इस सिख की भेंट करो जो हमारा हुक्मनामा तुम्हारे पास लाया है। वह हुक्मनामा लेकर अपनी पत्नी के पास आकर कहने लगा है, गुरु की प्यारी, यह गुरु जी का आज्ञा पत्र है, अब क्या किया जाए? उसने कहा है, स्वामी, अब चिंता की क्या बात है? हमारा तन मन धन सर्वस्व गुरु जी का है और हमारी कन्या भी गुरु जी की है, और अमुक शाहूकार लड़की का 1000 रुपया देता है। आप उससे जितने रुपए दरकार है लेकर उससे कन्या विवाह दो। उधर हुक्मनामा लाने वाला सिख सोचने लगा है, भगवान, यह तो अत्यंत दरिद्री है। गुरु जी के लिए रुपया कहाँ से लाएगा? इधर यह विचार रहा था। उधर वह सिख शाहूकार के घर गया तथा सत श्री अकाल कहकर बैठ गया। शाहूकार ने पूछा, आओ, किस प्रकार तुम्हारा आना हुआ? सिख ने कहा, आप मुझे 250 रुपया दे दो तथा मेरी कन्या से विवाह कर लो। उस धनी ने उसे 250 रुपया देकर उसे विदा किया। वह उस हुक्मनामा लाने वाले के निकट आया।
उसने हुक्मनामे की भेंट 200 रुपए किए और 50 लाने वाले को देकर कहा, प्रसाद पाओ। भोजन खाकर यह सिख वहां से लौटकर गुरु जी के निकट आया। उस रुपया वाले सिख ने अपने अहोभाग्य जाने और सत्कार पूर्वक विदा किया। मार्ग में उस सिख ने कहा, धन्य है गुरु जी के सिख और धन्य है जी महाराज। इतने में रास्ते में उसे फकीर मिला। यह उसके पास गुरु छाया देखकर बैठ गया। उस फकीर के पास एक सौदागर आया। उस सौदागर ने एक बाल भोजन का घर नमस्कार किया और एक दोशाला फकीर के ऊपर दे दिया। 2 घड़ी के पश्चात एक और मुसाफिर आया। उस फकीर के आगे भोजन मिठाई का थाल धरा धरावा उठा लिया तथा दोशाला भी उतार कर चलता बना। फकीर ने अपने मुख से देने वाले को आशीर्वाद नहीं दिया तथा ले जाने वाले को बुरा नहीं कहा, आए का हर्ष नहीं किया और गए का शोक नहीं किया। एक रस रहा। 4 घड़ी बैठकर वह सिख उठकर चल दिया। मार्ग में उस सिख साथ हो गई। तब वह एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। उस वृक्ष पर पक्षियों का जोड़ा रहता था। वह पक्षी भी गुरु जी के श्रद्धालु थे। पक्षी ने उस सिख को देखकर अपनी स्त्री से पूछा कि हमारे घर यह अतिथि आया है, यदि यह भूखा रहा तो हमें पाप लगेगा। पक्षी की मादा ने कहा, है भले, यदि दिन का समय होता तो हम कुछ उपाय करते, परंतु इस समय तो हमारा शरीर हाजिर है। इतना कहकर पक्षी की मादा एक अग्नि की चिंगारी चोंच में पकड़ कर लाई। वह चिंगारी उस सिख के आगे फेंक दी। फिर कुछ सूखे तिनके डाल दिए। अब आग जली तो उसका उजाला हुआ। सिख ने इधर उधर से सूखी लकड़ी एकत्र करके एक बड़ी सी अग्नि जला ली। पक्षी की स्त्री ने कहा, है स्वामी, अब मैं इसमें जा गिरती हूँ और यह मुझे उसमें भून कर खा लेगा। बस फिर क्या था, वह पक्षी की मादा उस अग्नि में जा गिरी। पक्षी ने देखकर कहा, मेरी मादा तो मुक्त हो गई है, तथा मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। यह विचार कर पक्षी भी उसमें जा गिरा। वह मनुष्य दोनों को भून कर खा गया और शयन करने लगा। प्रातः वह सिख गुरु जी के पास आ गया, नमस्कार करके बैठ गया। गुरु जी ने कहा, है प्यारे, क्या तुझे प्रश्न का उत्तर मिला है अथवा नहीं। उसने कहा, है सर्वशक्तिमान गुरुदेव, धन्य हो आप और धन्य है आपके सिख। गुरु जी ने कहा, है भाई, यदि गृहस्थी सिख बनता है तो उस हुक्मनामा मानने वाला जैसा बने अथवा उस पक्षियों जैसा बने, और यदि फकीर होना है तो उस फकीर जैसा बनना उचित है। तब उस सिख ने प्रार्थना करके कहा, है गुरुदेव, यह तो दोनों ही काम कठिन है। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करके मेरी भूल को क्षमा कर दो। तब गुरु जी ने उसे दिव्य दृष्टि देकर उसके कपाट खोल दिए, जिससे वह ब्रह्मज्ञानी हो गया। तब गुरु जी ने उसे परम पवित्र उपदेश दिया और प्रभु नाम स्मरण का उपदेश दिया और कहा, है प्रियवर, इससे तुम्हारा जीवित तो यश होगा और मरने के पश्चात तेरी मुक्ति होगी। यह तू निश्चय कर मान। अगला भाग देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।